अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डॉक्टर मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोहर को याद करते हुए इंस्टीट्यूट में यानी आज़ाद इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया जिसमें कई लोग शिरकत की और उनकी याद में कई बातें की। इसमें ग़ज़ाला अंजुम के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। हर दूसरे तीसरे दिन कमरुद्दीन साहब की फ़ोटो ज़रूर छपती थी और उसके नीचे उन्होंने जो मसाइल हल किए उसके बारे में तफसील हुआ करती थी। बहरहाल 1 साल आपको रिटायर होकर वहाँ से हुआ है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने किसी और को वहाँ अपॉइंट नहीं किया है। तो हम तमाम शुरका दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि एक बार फिर आली जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बना दें। बहरहाल इसमें हम सबका भला है। एक शरीफ और अच्छे आदमी हैं, उनका उस ओहदे पर बरकरार रहना भी हमारे लिए ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो दामे दिरहमे सुखने इस किस्म के तमाम अदबी इजलासों की जो है सरपरस्ती करते हैं, माली ताउन करते हैं। इस इजलास के सिलसिले में भी उन्होंने माली ताउन किया है, उसके लिए भी हम आली जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब के शुक्रगुजार हैं। कमरुद्दीन साहब यहाँ बैठे हुए थे जलसा शुरू होने से पहले, तो उनकी नज़र इस खस्ता हाल छत पर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मोहित खान साहब TRS लीडर मौजूद है जैसे, उनसे बोलकर हम इसके रिपेयर का काम करवा देते हैं गवर्नमेंट से। ये उन्होंने कहा जलसा शुरू होने से पहले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी इदारे के ताल्लुक से इस किस्म के मुस्बत ख्यालात रखना ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। मैं कमरुद्दीन साहब का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा में उनका ताउन इसी तरह इस किस्म के जलसों को मिलता रहेगा। तो आइए अब मैं हमारे अब्दुल अजीज़ प्रोफेसर और अब्दुल अजीज़ अदबी शख्स प्रोफेसर इसे शुक्र साहब जो इस इदारे के नायब सदर भी हैं, उनसे रमन ख्वाहिश करूँगा कि वो हमें अपने कलीम जैसे प्रोफेसर इसे शुक्र साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयदा ग़ज़ाला अंजुम है और मैं शफ़क़ फ़ातिमा वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी की MD जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हम खिदमत खल्क़ के करते आए हैं, अल्लाह ताला की मखलूक़ के लिए काम करते आए हैं। आज मैं यहाँ पर इनवाइटेड थी, डॉक्टर जावेद कमाल साहब की मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे यहाँ पर इनवाइट किए। माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर ज़ोहर साहब के जो ज़िंदगी का एक काफ़ी मालूमात ऐसे जो उनके लिखे हुए मालूमात इस तरह से हमारे सामने आए जैसे कि एक आईना हो। वाक़ई में बहुत अच्छी तरह से मालूमात हुए। काफ़ी मालूमात हमें नहीं थे जो यहाँ आकर मालूमात हुए। और उर्दू के बारे में भी हम लोग यही चाहते हैं कि उर्दू को तरजीह दी जाए, कम से कम फर्स्ट लैंग्वेज नहीं तो सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए उर्दू को। उर्दू बहुत ही प्यारी, बहुत ही शीरीन ज़बान है, उर्दू को तरजीह दी जाए, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का मुकाम दिया जाए। हुकूमत से हमारी यही इल्तिजा है और हम यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के मज़हब का, हमारा मज़हब इस्लाम है, बहुत प्यारा मज़हब है और हमारा मज़हब ये सिखाता है हमको कि इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो। और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन कहलाए गए हैं और आज के तारीख़ में हमारे रहमतुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल आलमीन कहा गया है। तो रहमतुल आलमीन के लिए आलम के रहने वाले ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं, उनको उसकी सज़ा ज़रूर दी जाए, ये हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है। बस यही इल्तिजा करूँगी हुकूमत से कि हमारे नबी रहमतुल आलमीन के लिए जो बेहुदा बातें हो रही हैं उसको उन बातों के लिए गौर करते हुए उसकी सज़ा दी जाए कहने वालों को। और इसमें बोलते हुए भी बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हम जब किसी के धर्म को उंगली नहीं उठाते, हमको मालूम है कि जैसा हमारा इस्लाम हमको प्यारा है वैसा हर एक का धर्म हर एक को प्यारा है, तो हम किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते। हमारे गंगा जमुना तहज़ीब इंडियन होने के हिसाब से मशहूर थी और आज वो तहज़ीब कहाँ गई, बहुत दिली अफसोस होता है। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारी तहज़ीब
का पता हो गई। हमारे बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि मिल के रहो, फ़िरक़ा परस्ती नहीं करो। और काफ़ी हमारे पढ़े लिखे अदर कौम के भी लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं और वो ख़ुद इसी तरह के हैं। हर कास्ट के लोगों से मेरी फ्रेंडशिप है। मैं काफ़ी नाम डॉक्टर जावेद कमाल है। आज जो मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है, उसका मैं कन्वीनर हूँ। और ये सेमिनार मुनक़्क़द करने का असल मकसद ये है कि डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की जो खिदमात हैं, समाजी खिदमात हैं, अदबी खिदमात हैं और जो तालीमी खिदमात हैं, उनको लोगों तक पहुँचाना, उर्दूदान तबके तक पहुँचाना इसका मकसद रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का जो सेशन था अभी इख्तिताम पजीर हुआ, इफ्तिताई सेशन, जिसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब भी तशरीफ़ लाए थे बहैसियत मेहमान खुसूसी। साबिक़ वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। साबिक़ चेयरमैन अक़लियती कमीशन जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन साहब भी बहैसियत मेहमान खुद शिरकत किए। इस इजलास की सदारत प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहबा ने की, जो इस इदारे के सदर भी हैं। प्रोफेसर ऐसे शुक्र साहब कलीदी खुतबा दिया उन्होंने, और ग़ुलाम यज़दानी एजुकेट नायब सदर भी मौजूद थे। अहमद अली साहब जो इसके मोतमद एजाज़ी हैं वो भी स्टेज पर मौजूद थे। बहरहाल बहुत खूबसूरत सेशन रहा, बहुत कामयाब सेशन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की क्रीम जो गैदरिंग थी, उर्दू जो तबक़ा था, अदबी जो तबक़ा था, सब का सब यहाँ मौजूद था। अब एक और अदबी इजलास चल रहा है, अभी जारी है वो, और हम कोशिश यही करते हैं कि अखबारात के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने जो खिदमात अंजाम दी, जो अदबी सरमाया छोड़ कर गए हैं, वो उससे इस्तेफ़ादा करें नौजवान नस्ल, और वाकिफ़ हो जाएं कि जो उर्दू में हमारे पास ख़जाना है वो कितना कीमती ख़जाना है। बस यही मकसद इस सेमिनार का था, और आप लोगों का ताउन, चैनल का, मीडिया का, सबका ताउन हमारे साथ रहा, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और आइंदा भी इस किस्म के एक्सटेंशन लेक्चर और जो है सेमिनार हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। शुक्रिया। अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर ज़ोर के अदबी और समाजी खिदमात पर एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया है। डॉक्टर ज़ोर की याद में इस सेमिनार का एहतमाम यहाँ पर हुआ। डॉक्टर ज़ोर के अदबी बहुत से कारनामे हैं, इसके अलावा समाजी कारनामे भी बहुत सारे हैं। उनको कम वक्त में एक रोज़ा सेमिनार में उसका मुकम्मल करना नामुमकिन सी बात है। डॉक्टर ज़ोर ने इदारे अदबियात उर्दू का क़याम अमल में लाया, और तभी उन्होंने अपने रुफ़क़ा की मदद से अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली। शुरुआत में इदारे अदबियात उर्दू में अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का दफ्तर काम करता था। बाद में उसको बाग़ अम्मा की बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर ज़ोर का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो इदारे अदबियात उर्दू का क़याम है। उस इदारे में बहुत सारे शोबेजात हैं, और आज भी वो शोबे काम कर रहे हैं। वहाँ से एक अदबी रिसाला तबरत की इशाअत भी अमल में आती है। डॉक्टर ज़ोर ने अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम के बाद 8 जिल्दों को उन्होंने तदवीन करवाई, 8 जिल्दों की NCPOL की जानिब से। उसी तरह शहपारे डॉक्टर ज़ोर का पहला कारनामा है जो अपने तालिब इल्मी के ज़माने में उन्होंने मुकम्मल किया। डॉक्टर ज़ोर यूरोप में लिंग्विस्टिक पर, लिसानियात पर उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद उनकी एक फ़ोनेटिक्स पर एक किताब इंग्लिस्तान में शाये हुई, जिसको बड़े ही एहतमाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस किताब को शाये किया है। उस दौर में हिंदुस्तानी की कोई किताब इंग्लिस्तान में शाये होना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा वो कारनामा है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए वो बहुत बड़ा कारनामा था। बहरहाल डॉक्टर ज़ोर के अदबी खिदमात पर आज मुख्तलिफ़ उन्वानात पर ज़ोर साहब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, मुख्तलिफ़ असनाफ पर, जैसा कि उन्होंने तहक़ीक़ पर काम किया, तहक़ीक़, तनक़ीद और मुख्तलिफ़ फ़ोनेटिक्स पर, लिंग्विस्टिक पर बहुत सा जो काम है उस पर आज सारे पेपर्स पेश किए जाएंगे इस सेमिनार में। बाद में इंशाअल्लाह ताला उन पेपरों को एक रिसाले की शक्ल में शाये करने की इदारे की जानिब से कोशिश की जाएगी। मैं ख़ास तौर पर इदारे के जितने मुंतज़िमीन अहदेदार हैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पर डॉक्टर जावेद कमाल साहब जो इसके कन्वीनर हैं इस सेमिनार के। उन्होंने बहुत ही मेहनत से, खुश असलूबी के साथ
اس سیمینار کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. شکریہ.